जहांगीर तरीन की पार्टी में एक न होने की डिजाइन क्या कमेंट्स करेंगे आप? कपड़े में आगे जान दो कोई दबाव कोई प्रेशर है? कोई दबाव कोई प्रेशर है? बच्चों पर और आप पर क्या कुछ गुजरा है? आज उनको पेश किया है 24 घंटे के बाद और एक FIR सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कोई 50 लाख रुपए कोई रिश्वत ली है और दफ़ात जो हैं वो 406 लगाई है और 506 2 और 34। अब रिमांड की इस्तदा की गई है कि 2 दिन की दीजिए, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि कापड़ा डाल के और हथकड़ी लगा के ही वो लेके आए हैं। लेकिन सिर्फ मेरी गुजारिश ये IG इस्लामाबाद से कि कल तक मुझे इवन नाउ जब उनको अदालत लाए हैं तो हमें बताया ही नहीं गया कि वो किस केस में मतलूब है और किस केस में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है। तो वो FIR अभी उन्होंने डीसील किया और अभी बताया है कि ये केस रिश्वत लेने देने या करप्शन का है, और ऐसा मेरी आंखों के सामने मैं हल्फन कहती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि ये FIR बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं हल्फन बयान देने को तैयार हूँ कि ऐसा उन्होंने अपने टेनोर में ऐसी कोई भी खुदबुर्द नहीं की, और अगर होता तो आपको लगता है कि ये PDM की गवर्नमेंट हमें बख्शती जब इनका टेनोर था सारा का सारा। और मेरी IG इस्लामाबाद से बहुत मेरा शिकवा है कि मेरी बच्चियां और मैं जिस दुख और दर्द से गुज़रे हैं इस 24 घंटे के टाइम पीरियड में, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। बट एनी हाउ हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई आगे भी 2 केसेस में निकाला है और अब आगे भी अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन एक तासुर पाया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब पर प्रेशर था, दबाव था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में एक्टिव हो जाए, वो नहीं हो रहे थे क्योंकि आप उनकी अहलिया है। क्या इस तरह कुछ हुआ, कोई प्रेशर पे था किसी पार्टी की तरफ से, कहीं और की तरफ से? नहीं, ये तो देखें ना, कल फिरदौस आशिक ईवान साहिबा भी कह रही थी कि जी उनकी राहें सीधी नहीं हैं, उनकी ये सीधी नहीं है। पहले तो उनकी राहें पूछें ना, पहले तो उनकी राहें पूछें कि उनकी राहें कहाँ किस पार्टी की तरफ जाती हैं। जिसकी हुकूमत आती है वो उस तरफ चली जाती हैं, जिसके साथ पार्टी बननी होती है वो उस तरफ चली जाती हैं। बेहतर यही है कि इस वक्त हम लोग एक दुख दर्द और एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से ट्रोलर्स बैठे हैं जो कि कह रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। ये हम ही जानते हैं कि जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ और मेरी बच्चियाँ गुज़र रही हैं, और उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता निकालेगा। थैंक यू। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।